मसीह यस्सु के बहुत ही खूबसूरत और जलाली और प्यारे नाम में आप सब भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यस्सु मसीह की इंजील उसका चौथा बाब पढ़ेंगे और इस बाब को हम उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में पढ़ेंगे। उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया, यानी पाखरू, ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया है तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे जबलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके जबलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका, दरिया की राह यर्दन के पार, गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों, यानी शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों, यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं, और उनको बुलाया। वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई, और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दकुप्लस का मतलब है 10 शहर, और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। आमीन, आमीन, आमीन। Let's read this same chapter in English language.
Then Yeshua was led into the wilderness by the Holy Spirit to be tested by the devil. And after he fasted for 40 days and 40 nights, he was then hungry. And when the one who was testing or tempting the devil came, he said to him, "If you are the Son of God, you must now say to these stones would become bread." But when he answered, Yeshua said, "It has been written, man will not live on bread alone, but upon every word going out through the mouth of God." Deuteronomy chapter 8, verse 3. Then the devil took him to the holy city and placed him on the pinnacle of the temple and said to him, "If you are the Son of God, you must throw yourself down at once, for it has been written that he will give order to his angels concerning you, and they will take you up in the palm of their hands, so that you would not strike your foot against a stone." Psalm 91, verse 11 and 12. Yeshua said to him, "Again it has been written, you will not test the Lord your God." Deuteronomy 6:16. Again the devil took him to an exceedingly high mountain and showed him all the kingdom of the world and their glory, and said to him, "I shall give all these things to you, if after you fall on your knees you would pay homage to me," worship me. Then Yeshua said to him, "You must immediately go back where you came from, Satan, for it has been written, you will worship the Lord your God, and you will serve only him." Deuteronomy 6:13. Then the devil left him, and behold, the angels came and were ministering to him. And when he heard that John was arrested, he returned to Galilee, and after he left Nazareth, he went and stayed in Capernaum by the lake in the region of Zebulun and Naphtali, in order that was spoken through the prophet Isaiah would be fulfilled, saying, "Land of Zebulun and land of Naphtali, way of the lake beyond the Jordan, Galilee of the heathens, the people who dwell in darkness saw a great light. And to those who dwell in the land and darkness of death, a light rose for them." Isaiah 9, verse 1 and 2. From then on, Yeshua began to preach and to say, "You must continuously repent, for the kingdom of the heavens has come near." And while he was walking by the lake of Galilee, he saw two brothers, Simon, the one called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the lake, for they were fishermen. And he said to them, "You must come after me, and I shall make you fishers of men." And immediately having left their nets, they followed him. Then having gone from there, he saw two other brothers, Jacob the son of Zebedee, and John his brother, mending their nets in the boat with Zebedee their father, and he called them. And they followed him immediately, leaving the boat and their father. Then he was going about in Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and every sickness among the people. And his reputation spread through all Syria, and they brought to him all those having various
diseases, evils, and various diseases and sicknesses, and being tormented and being possessed by demons and being moonstruck, epilepsy and paralytic, and he healed them. And a huge crowd followed from Galilee and Decapolis in 10 cities, and Jerusalem and Judea and the other side of the Jordan. Amen, amen, amen. Let's pray. Father, we thank you for your word. We praise you. We thank you for Jesus Christ, who was led by the Holy Spirit into wilderness to be tested. Yes, Lord God, we thank you, we praise you. And he overcame through the Holy Spirit and the Word of God. So this morning we ask you, Jesus, baptize us in the Holy Spirit and the Holy fire, that we may overcome on all kinds of temptations and tests. And we must pass these tests through the power of the Holy Spirit and your word. We love you, Jesus. We honor you. In Jesus' name we pray. आमेन। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए तेरी हजूरी में झुकते हैं। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि पाक रूह जो यीशु के साथ था और कलाम जो उसके अंदर था, उसके वसीला से उसने शैतान को शिकस्त दी। और आज सुबह हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं यीशु, कि तू हमें अपने पाक रूह से और आग से बपतिस्मा दे, और खुदाम जो कलाम हम पढ़ते हैं और सुनते हैं वो हमारे दिलों में रच बस जाए, और रेमा जिंदा कलाम बनकर जरूरत के वक्त हमें मयस्सर हो, ताकि हम इब्लीस की तमाम आजमाइशों पर पाक रूह के वसीला से और कलाम के वसीला से गालिब आ सके। तू हम पर रहम कर, यीशु के नाम में, आमीन। जितने भी लोग बीमार हैं, प्लीज आप अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें, और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको छुएगा और आजाद करेगा। All those who are sick, please place your hands on the sick part of your body, and I believe God is going to heal you and going to set you free. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I take authority against all kinds of sickness, all kinds of diseases, all kinds of infirmities and weaknesses. I command them in the name of Jesus Christ of Nazareth. Leave these people right now. Right now, मैं यीशु के नाम में तमाम बीमारियों को, कमजोरियों को, बदरूहों को यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि इन लोगों को छोड़ो यीशु के नाम में, और ये सब के सब यीशु मसीह नासरी के नाम में शिफा पाएं, बरकत पाएं और आजाद हों। यीशु के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। मेरा ईमान है कि खुदा ने आपको अपने कलाम के वसीला से और दुआ के वसीला से छुआ है, आजाद किया है, अच्छा किया है, और आप जरूर दूसरों के साथ भी ये कलाम मुकद्दस की बरकत को, दुआ को शेयर करें, और आप जरूर ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह में आपकी सलामती चाहता हूं, आमीन।